डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर दहशत गर्दों की फायरिंग। तर्जुमान JUI के मुताबिक फायरिंग याक इंटरचेंज के करीब की गई। मौलाना फजलुर रहमान महफूज रहे। असलम गौरी के मुताबिक KP और बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। फायरिंग बुज़दिलाना कार्रवाई है, तहकीकात की जाएँ। पुलिस के मुताबिक हमला दहशत गर्दों ने किया। पुलिस की कार्रवाई के बाद मुसल्लह अफराद फरार हो गए। पाकिस्तान में 2023 का आखिरी सूरज गरूब हो गया। गजा के मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए न्यू ईयर की तमाम सरकारी तकरीबात मनसूख। आतिशबाजी के तमाम इजाजतनामे भी मनसूख कर दिए गए। निजी सतह पर आवाम को इंतहाई सादगी से न्यू ईयर मनाने की तलकीन। पुलिस ने भी कड़े इंतजामात कर लिए। मंजिलों को धर लिया जाएगा। हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी। मुलविस अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। लाहौर में फैमिलीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लेडी वार्डन्स का स्पेशल स्क्वाड तैयार। जेल रोड, मॉल रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर पेट्रोलिंग। कप्तान के बड़े खिलाड़ी इंतखाबात से आउट। तहरीक इंसाफ के कप्तान, नायब कप्तान समेत तमाम बड़े खिलाड़ी ग्राउंड से आउट। जैन कुरैशी, मेहरबानो परवेज इलाही, मोनिस इलाही, कैसरा इलाही, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, उस्मान डार की वालदा और उमर डार की अहलिया के कागजात मुस्तरद। आजम सवाती, कासिम सूरी, जुल्फी बुखारी, असद कैसर, शहराम तुर्कई, हम्माद अजहर, यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आयशा नज़ीर जट और जरताज गुल के कागजात भी मुस्तरद। जहांगीर तरीन, अलीम खान, जावेद हाशमी के कागजात मंजूर। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को PP 284 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सतार और अमीर जमाती इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान क्लियर करार। IPP के फर्रुख हबीब, फिरदौसा शिकावान और हुमायूं अख्तर के कागजात मंजूर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, मीर सरफराज बुगटी, शाहजैन बुगटी को भी इजाज़त। BNP के सरबराह अख्तर मैंगल के तमाम हलकों से कागजात मुस्तरद। फवाद चौधरी के अहलिया हिबा फवाद समेत कागजात मुस्तरद। शेख रशीद और राशिद शफीक के भी कागजात मुस्तरद हो गए। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर करने का अमल शुरू। अपीलें जमा करवाने का अमल बुध तक जारी रहेगा। फैसले 10 जनवरी तक कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 11 जनवरी को आवेज़ा की जाएगी। कागजात वापस लेने की तारीख 12 जनवरी होगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक की जाएगी। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों को हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को जारी होगी। मनी लॉन्ड्रर और चोर की ताजपोशी के लिए तमाम कानून और ज़ाब्तों का जनाजा निकाला गया। मैं 16 मरतबा वजीर रहा और मुझ पर रेस्ट हाउस का इल्ज़ाम लगा दिया। मुझ पर एक ही इल्ज़ाम है कि मैं सच्चा हूँ, मैं असली और नस्ली बंदा हूँ। शेख रशीद की लाल हवेली के बाहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कसम देकर कहता हूँ कि कभी मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सादिक और अमीन कहा। कल तक मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं था, फिर नाअहल करार दे दिया गया। रिटर्निंग अफसर ने ताहाल मुझे कोई कॉपी नहीं दी। कल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाऊंगा। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए। इंतखाबात में किसी जमात को तरजीह नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ाहिर होना चाहिए कि कौन सी जमात हुकूमत में आएगी। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मीसाक जमहूरियत हुआ। हमने उस पर 85% अमल दरामद किया। कुछ निकात पर काम नहीं हो सका था। हम आइन को दोबारा असल शक्ल में लेकर आए। कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे। सईद गनी ने कहा, PTI को भी इंतखाबात का हक मिलना चाहिए। चाहते हैं PTI मैदान में हो, फिर हम जीतें। इरफानुल्लाह मरवत के दौर में यहाँ बदमाशी चलती थी। ये शरीफों का इलाका है, यहाँ गुंडों की कोई जगह नहीं। कराची को खंडर बनाने वाले लाहौर आ गए। लेवल प्लेइंग फील्ड वो मांग रहे हैं जो जनरल्स और जजेस की वजह से इख्तिदार में आए। 2018 का इलेक्शन चोरी करने वाले घरों को चले गए। 8 फरवरी को 28 मई और 9 मई वालों के दरमियान मुकाबला है।
लीगी रहनुमा साद रफीक का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा हमने पंजाब को बदल दिया, पीटीआई ने केपी में कौन सा हॉस्पिटल बनाया, हम काम नहीं करने दिया जाता, टांगे खींची जाती है, इलेक्शन सोशल मीडिया पर नहीं बस्तियों में लड़ा जाएगा। अता तरड़ ने कहा कि हल्का 127 में बल्ला तो नहीं आया, बिलावल आ गया। पीपल्स पार्टी ने कराची में कौन सा काम किया जो लाहौर का रुख किया है, लाहौर नवाज शरीफ से इश्क करता है, जब भी कौम पर बुरा वक्त आया नवाज शरीफ ही अवाम को याद आया। 4 नशिस्तों से कागजात मुस्तरद होने पर अख्तर मिंगल का शिकवा, नवाज शरीफ को अकामा की बुनियाद पर सजा हुई, नवाज शरीफ के कागजात मंजूर कर लिए गए, लगता है हमारी बातें और मौक़िफ़ पसंद नहीं आया। उधर बीएनपी रहनुमा अख्तर हुसैन लांगू का फैसले की कॉपीज ना मिलने पर एतराज़, कहते हैं हमारे बेशतर उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो गए, उम्मीदवार आरओ ऑफिस के बाहर मौजूद हैं मगर सरकारी अमला गायब है, मुस्तरद शुदा ऑर्डर की कॉपी नहीं दी जा रही, अपील ट्रिब्यूनल्स में कैसे जाएं? नून लीग और जेयूआई के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक बरकरार, मुज़ाकरात में तातुल आ गया। ज़राए जेयूआई के मुताबिक सिंध में सीटों की तकसीम पर इख्तलाफ था, पंजाब में बनाई गई कमेटी में भी नून लीग ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, केपी में भी ज़्यादा सीटों का मुतालबा कर रही है। लाहौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुकाबिल अपने उम्मीदवार उतार दिए, कमेटीज़ की सिफारिशात पर फैसला अब नवाज मौलाना मुलाकात में होगा। मजहबी जमातों के इत्तेहाद के लिए राबते जारी हैं। आईपीपी और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर बात चल रही है। सीट एडजस्टमेंट हो गई तो मैं NA97 से इलेक्शन लड़ूंगा, पार्टी से टिकट ना भी मिला तो आज़ाद हैसियत से खड़ा हूंगा। आईपीपी रहनुमा हुमायूं अख्तर की तांदियावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह इलाका एक ही खानदान को वोट देता आया है, इस खानदान ने लोगों को कभी कुछ नहीं दिया। अगर एक सियासतदान 76 साल तक कुछ ना कर सका तो आइंदा 76 साल भी नहीं कर पाएगा। हम तजुर्बाकार लोग हैं, इलाके की तरक्की हम ही करेंगे। 2023 पाकिस्तानियों के लिए तारीख का मुश्किल तरीन साल था। तारीख की बदतरीन महंगाई, बदहाल मईशत देखी, शदीद तरीन सियासी बहरान था। दुआ है कि 2024 का सूरज एक नई रोशनी और उम्मीद लेकर तुलू हो। असद उमर का ट्वीट। मेयर कराची का जमाती इस्लामी पर तशहीर के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं माजी में मेयर ने कोई काम नहीं किया, हमने आकर KMC में मुख्तलिफ इस्लाहात की, गुलस्तान जौहर में अरबों रुपए खर्च करके नई सड़कें बनाई, अब वहाँ गया हूँ तो सियासी झंडे लगा दिए गए। वॉल चॉकिंग अपने घरों में किया करें। वसीम अख्तर के दौर में पूरे साल में 1.2 अरब रुपए जमा हुए, माहाना औसतन आमदन 100 मिलियन आ रही थी, हमारे दौर में माहाना आमदन 200 मिलियन हुई। पुरुमीद हूँ अगले 6 माह में आमदन में मज़ीद इजाफा करेंगे। KMC जो पैसा इकट्ठा करेगी उसका फैसला मुंतखब कमेटी करेगी। दौरा न्यूजीलैंड के लिए 6 रोज़ा कैंप का तीसरा दिन, खिलाड़ियों ने सिनेरियो मैच में हिस्सा लिया। फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद और आजम खान समेत तमाम खिलाड़ी प्रैक्टिस मैच में शरीक हुए। मोहम्मद हसनैन ने बॉलिंग की मशक़ें की, हाई परफॉर्मेंस कोच यासिर अराफात ने ट्रेनिंग सेशन की निगरानी की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ 12 से 21 जनवरी तक न्यूजीलैंड में खेली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट का चैलेंज दरपेश। कौमी टेस्ट स्क्वाड मेलबर्न से सिडनी पहुंच गया, कोचिंग स्टाफ भी खिलाड़ियों के साथ। एक दिन आराम के बाद कौमी टीम प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। तीसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी टीम में 2 तब्दीलियाँ, इमामुल हक आउट, साइम अयूब की एंट्री, स्पिनर साजिद खान भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। टेस्ट मैच 3 जनवरी से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट 360, दूसरा 79 रन से जीता। 3 मैचेस की सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया पहले ही अपने नाम कर चुका।